जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है वो कठिनाइयों से क्यों गुजरना पड़ता है, और कठिनाइयों को पार करने के बाद भी अपयश का पात्र होता है, वो ऐसा क्यों है महाराज? ये आज की ही नीति नहीं है। सबसे ज़्यादा इस जगत में धर्मात्मा रामचंद्र जी थे, श्री राम, और सबसे ज़्यादा अधर्मात्मा रावण था। परेशानियां किसको आई? हाँ, जिंदगी में सारी परेशानियां, तो ये परेशानियां नहीं कहलाती है, हमारी बहुत बड़ी कसौटी कहलाती है, हमारी परीक्षा कहलाती है। पिक्चर आप लोग देखते होंगे, पूरी पिक्चर में हीरो पूरी पिक्चर में बेचारा पिटता ही रहता है, संकट ही आते रहते हैं, और हीरो हमेशा, लेकिन अंत में विजय किसकी होती है? सत्यमेव जयते। दुखी से लगते हैं अपन, लेकिन ये दुख नहीं है। इनको हमारी ये जानना चाहिए कि हमारे ऊपर जो दुख आया है अच्छा है, कम से कम हम दुख में भगवान का नाम तो लेते। जैसे ही सुख आ जाता है तो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता, भूल जाता है। ऐसा सुख किस काम का जिसको सुख पाने के बाद व्यक्ति धर्म भूल जाए? ऐसा धन किस काम का जिस धन पाने के बाद हम धर्म को ही भूल जाए? आपने देखा होगा जो पैसे वाले ज़्यादा हो जाते हैं वो धर्मात्मा रहते हैं कि वैष्णव की तरफ जाते हैं, गलत मार्ग की तरफ जाते हैं। तो ये भगवान भी यही सोचता है, आपका बालक है, विश्वसनीय है, आप उसको खुली तिजोरी की चाबी क्यों नहीं देते हो? क्योंकि वो फिर उसको का दुरुपयोग करेगा। ऐसा ही प्रभु कहता है, जो हमारे भक्त हैं हम उनको उतना ही देंगे जिससे गड़बड़ नहीं कर सके हैं। ज़्यादा दे देंगे तो ज़्यादा दे दें तो मेरा भक्त कहीं कोई पापाचार करेगा, कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए अपने बेटे को अच्छा पिता उतना ही खर्च देता है जितना खर्च करना है, और ज़्यादा ओवर नहीं देता, कहीं ज़्यादा देने से गड़बड़ कर ले तो। इसलिए जो आप लोगों के पास थोड़ी बहुत परेशानी गरीबी है, इसको प्रभु कृपा मानना चाहिए कि प्रभु चाह रहा है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये गुरु कृपा मान करके, प्रभु कृपा मान करके अपने आप के जीवन में संतोष धारण करना चाहिए। परेशानियां तो सज्जनों पे ही आएंगी, क्योंकि दुनिया दुर्जन सज्जनों को ही परेशान करेगा, दुर्जन को नहीं। वनवास श्री राम को ही मिला, रावण को नहीं मिला। रावण को वनवास क्यों नहीं दिया? वो जाते ही नहीं, वो जाते ही नहीं। वो रावण को क्या, जैसे वनवास जो बोलता पहले तो उसी को निपटा देता है। रावण को यदि उसकी माँ वनवास देती तो वो क्या करता है? माँ को ही मार देता है। देखो भाई ने थोड़ा समझाया, विभीषण ने तो क्या किया, भाई को लात मार दी। और हमारे श्री राम ने देखो, पहली बार श्री राम ने जिसने वनवास भेजा उसी कैकेयी के पैर पड़ लिए, कैकेयी के पैर पड़ लिए, जिसने वनवास दे दिया, जिसने संकट दिया। और क्या गजब का विश्वास था। मंथरा कहती है कि हे कैकेयी, तुम सोचती हो कि रामचंद्र जी वनवास चले जाएंगे? ऐसे कौन राजपाट छोड़ देगा? आप देखना आपका वचन बेकार जाएगा। रामचंद्र जी कौन राजगद्दी छोड़ता है? सुबह राज तिलक होना है, राजगद्दी आपके कहने से यूं छोड़ देंगे? नहीं छोड़ना, तुम कहोगे ध्यान रखना, सावधान रहना, तुम्हारी जिंदगी का नाश हो जाएगा, तुम्हारा और हमारा विनाश निश्चित है। गजब मानना पड़ेगा। कैकेयी क्या कहती है? मंथरा, तू नौकरानी है, नौकरानी रहेगी, दासी है, तू राम को नहीं जानती। राम को मैं जानती हूं कि सारी दुनिया उलट पुलट हो जाए लेकिन राम कभी पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जय हो। ये विश्वास किसका था? कैकेयी का। राम नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ राम को, वो 14 वर्ष के पहले वनवास से नहीं लौट सकते।
मैं जानती हूँ क्या है ना, दुश्मन भी उसके विश्वास को जानते हैं। इसलिए इस सारी दुनिया में नहीं, अपन भी ऐसे ही हैं, अपन उन्हीं के भक्त हैं। जितनी परेशानी आई, देखो भाई, रायपुर के ना जी राय। बाबू, रायपुर से रामचंद्र जी बराबर कष्ट तो नहीं है। आपने भी रामायण देखी होगी, मैंने भी रामायण पढ़ी है। देखो उन महापुरुष के ऊपर क्या कष्ट थे, उन कष्टों की कल्पना करो आप, और तुम्हारे कष्टों की कल्पना करो। महाराज वो प्रभु थे, मैं इंसान हूँ छोटा सा। और कभी डॉक्टर साहब हैं यहाँ के। डॉक्टर साहब महाराज आप सुना, ठीक है। अब देखिए, अपन रामचंद्र जी के 14 वर्षों के कष्टों की कल्पना करें, और आप लोग अपने जीवन की कष्टों की कल्पना करो, तो बोलो तुम्हारे कष्ट ज्यादा निकलेंगे कि श्री राम के? प्रभु थे, वो प्रभु थे, प्रभु हैं? वो प्रभु थे, प्रभु। हाँ, और मैं एक छोटा सा तुच्छ इंसान नहीं हूँ। नहीं, जब वो मानव थे तब तो वो मानव ही थे। अपने लिए भगवान है, वो अपने लिए तो मानव ही थे। उनके भी आंख में आंसू आया है, ऐसी बात नहीं। उनकी भी आंख से आंसू निकला है, वो भी रोए हैं, वो भी अपने कष्टों को रोए हैं, और उन कष्टों पर इतने रोए हैं, इतने रोए हैं, इतने रोए हैं, इतने रोए हैं कि एक दिन तो वो कह उठे कि हे विधाता, हे कर्म, तू जीत गया और मैं हार गया। अब मैं जिंदा नहीं रहूँगा। प्रातः काल यदि लक्ष्मण जिंदा नहीं हुआ तो मैं भी, बोलो, अपने मृत्यु की घोषणा कब करता है व्यक्ति? जब सब तरफ से, हाँ, अभी उनसे तो अपन आगे हैं। अभी ऐसा मौका नहीं आया है कि अपन कहें कि भगवान अब मैं कल जिंदा नहीं रहूंगा, अपन तो रहेंगे। तो उनको देख देख करके अपन को, जब वो इतनी बड़ी माया, इतनी बड़ी शक्ति इन कष्टों से गुजर सकती है, तो अपन लोग गुजरते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा।